आदि तू ही अनंत। जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, मूर्ति पूजा की भक्त सरना। हम आज परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन जानेंगे। तो सभी भाई बहनों मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मूर्ति पूजा के बारे में। सभी भाई बहनों को जय मसीह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरोधी भविष्यवाणी कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूं कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। हालेलुया। ये वचन कहता है, और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। हालेलुया। ये कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। किससे? और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी वेदियों उजड़ेगी और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं तुम में से मारे हुए को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हीं को कहते हैं कि मैं तुम में से मरे हुओं को तुम्हारे मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों के शवों को उनके मूर्तों के सामने रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर? मैं इस्राएलियों के शवों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारे वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने भासाए हुए नगर हैं, तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजड़ हो जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर हम लोगों को, विश्वासी लोगों को नहीं कह रहा है, ये अन्य विश्वासियों को कह रहा है। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजड़ जाएंगे। हालेलुया। ये तुम्हारे बसाए हुए नगर भी उजड़ जाएंगे और पूजा के स्थान, मंदिर पूजे के स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेगी और ढाई जाएगी। तुम्हारी मूर्तें जाती रहेगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएंगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। जो आज लोग मूर्ति बनाते हैं और उन्हीं को बेचते हैं और उन्हीं को पूजा करते हैं, तो उन्हीं के बारे में कहता है, तुम्हारी सारी कारीगरी भी मिटाई जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे बीच मरे हुए गिरेंगे, तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और
और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तो भी मैं कितने को बचा रखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, तो भी मैं कितने को बचा रखूंगा। इसलिए जब तुम देश देश के छितर बितर होंगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिसमें वे बंधुआए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे। हालेलुया। और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है। हालेलुया। जिससे यहोवा का मन टूटा है। हालेलुया। यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण यहोवा का मन टूटा है, जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके ही हैं। अपने सारे घिनौने काम करके की है। हालेलुया। वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। हालेलुया। वो अपने दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे, यानी कि बुरा काम कर रहे हैं तो वो बुरे ही ठहरेंगे, वो अच्छे नहीं ठहरेंगे बल्कि वो बुरा ही ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है तब वे जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उससे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यो कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यहोवा यो कहता है, अपना हाथ मार कर और अपना पांव काट कर कहे, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने काम पर हाय। हालेलुया। उन पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जो दूर हो वह मरी से मरेगा, जो दूर हो वह मरी से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा। हालेलुया। और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। जो नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से बताऊंगा। हालेलुया। वो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु, इस भांति में अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा। जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांझ वृक्ष की छाया में, जहाँ जहाँ वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहाँ उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में ही पड़े रहेंगे। तब तुम, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम लोग जान लोगे
मैं यहोवा हूँ। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों सते जंगल से ले रिबला तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। ये दशा होगी मूर्ति पूजा करने वाले की, क्योंकि यहोवा उनसे दिल टूटा है। यहोवा का दिल टूटा उनसे, क्योंकि कुछ लोग घिनौने काम करते हैं। तो यहाँ पर पूरा सफा सफा लिखा है कि उन मूर्ति पूजा करने वालों को क्या दशा होगी और कैसे वो लोग जानेंगे कि प्रभु परमेश्वर यहोवा ही है। जब उनके साथ ये सब बीतेगी, ये सब उनके साथ होगी, तभी वो जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या गलत है। कुछ लोग तो प्रभु को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते ना, तो जब वो सब करेंगे तब उनको समझ में आएंगे, है ना, कि क्या है। तभी परमेश्वर ने फिर कहता ना, तब ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो सभी भाई और बहनों को जय मसीह। आप लोग इस वचन में आप लोग क्या सीखें क्या नहीं सीखें, आप लोग को तो मैं नहीं जानता कि आप क्या सीखें क्या नहीं सीखें, पर इस वचन से जो मैं सीखा वो मैं जानता हूँ। पर आप लोग जो इस वचन से सीखे हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा अगला प्रभु का वचन। अभी तो फिलहाल मैं यही लेके आया हूँ, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा फिर से। तो आप लोग जो इसमें सीखे हैं समझे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा। अगर वीडियो बनाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आदि तू ही अनंत।